गुरु प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारे सात संगत जी, आज जो मैं आपको सवाल जवाब सुनाने जा रही हूँ, वह सवाल जवाब बाबा जी और संगत के बीच हुए थे। एक बीबी जी ने बाबा जी से सवाल किया, क्या बाबा जी नामदान का समय पहले से तय होता है? बाबा जी बोले, बेटा, मृत्यु और जन्म की घड़ी तो पहले से लिखी होती है, लेकिन नामदान और बाकी चीजें हमारे कर्मों के हिसाब से कटती हैं। जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेगा। हमें नामदान के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, देना ना देना उसकी मर्जी। एक बीबी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पैरों पर कोई चीज रेंग रही है और मैं डर जाती हूँ। बाबा जी बोले और मुस्कुराए, बहुत प्यार से कहा कि बेटा, ये सब मन की चालें होती हैं। मन नहीं चाहता कि हम सच्चे दिल से सिमरन करें, इसलिए वो हमें डराने, भ्रम में डालने की कोशिश करता है ताकि हम उठ जाएं, लेकिन हमें डगमगाना नहीं है। ऐसे वक्त में और भी ध्यान से भजन सिमरन करना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं दोनों आंखों से देख नहीं पाता, कृपया करके मुझे नामदान दे दीजिए। बाबा जी ने उसकी ओर स्नेह से देखा और सिर हिलाकर बोले, बिल्कुल बेटा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। उसी भाई ने आगे कहा, बाबा जी, जब हम डेरा आते हैं तो कमरे की व्यवस्था में बहुत परेशानी होती है। बाबा जी ने पास बैठे सेक्रेटरी साहिब की ओर संकेत किया। सेक्रेटरी साहिब ने बाबा जी की बात को समझते हुए हामी भर दी। फिर एक भाई ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, बाबा जी, कई बार हमें किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, क्या ऐसे झूठ से भी पाप बनते हैं? बाबा जी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। चाहे इरादा अच्छा हो, लेकिन कर्म का असर तो रहेगा। इसलिए सोच समझकर बोलो और ऐसा कुछ मत करो जो बाद में बोझ बन जाए। एक लड़की भावुक होकर बोली, बाबा जी, कल आपकी कृपा से मुझे नामदान की पर्ची मिली और आज फिर आपकी मेहर से मैं आपसे मिलने भी आ गई। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये मेरी नहीं, उस मालिक की कृपा है जो सबकी संभाल कर रहा है। यहाँ जो कुछ होता है वो उसकी मर्जी से ही होता है। फिर एक बीबी ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बाबा जी, मैंने देखा है कि परमार्थ में लोग तीन तरह के होते हैं। एक कैटेगरी जो रोज सच्चे मन से भजन करते हैं, वो तो सीधे प्रेम से सचखंड चले जाएंगे। दूसरे सी कैटेगरी जो बिल्कुल नहीं करते, उन्हें तो शायद कान पकड़कर ले जाना पड़े। और तीसरे बी कैटेगरी जैसे मैं, जो थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन उतना नहीं जितना करना चाहिए, तो हमारा क्या होगा? बाबा जी ने बड़े सहज भाव से समझाया, बेटा, मालिक के सामने कोई कैटेगरी नहीं होती। परमार्थ में जितनी मेहनत करोगे उतना मालिक से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा। सब उसकी मेहर पर है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, आप अक्सर कहते हैं कि खुद की पहचान करो, इसका मतलब क्या है? बाबा जी बोले, बेटा, इसका मतलब है अपने भीतर झांक कर देखना, अंदर से मालिक के दर्शन करना, वही उसकी पहचान है। आज हम खुद की जो पहचान बताते हैं वो हमारी असल पहचान नहीं है। भाई ने फिर पूछा, अगर अंदर दर्शन ना हो? तो बाबा जी ने कहा, तो भी चिंता मत करो, अपनी जिम्मेदारी है, बस मेहनत करना।
बाकी सब मालिक की मर्जी पर है। जब उसकी मेहर होती है तब खुद ही सब दिखाई देने लगता है। एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मैंने जम्मू से आपसे नामदान लिया था। पहले मेरे हालात बहुत खराब थे। आपने मुझ पर बख्शिश कर दी, लेकिन उसके बाद मेरे माता पिता दोनों चल बसे। बाबा जी ने शांति से कहा, बेटा, जो आता है उसे जाना ही होता है। यहाँ कोई नहीं रुक सकता। संत महापुरुष भी नहीं रुक सके। यहाँ मालिक की चलती है, हमारी नहीं। वही भाई फिर बोला, बाबा जी, मेरे बच्चे कहते हैं कि दादा दादी को मालिक ने क्यों बुला लिया। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो चीज मालिक की होती है वह वो जब चाहे वापस ले सकता है। हमें तो जो उसने दिया है उसकी कदर करनी चाहिए। फिर एक बीबी ने सवाल किया, बाबा जी, क्या कर्मों का हिसाब तय होता है? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल, कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। देवी देवता भी इससे नहीं बच पाए, इसलिए सोच समझकर कर्म करने चाहिए। ऐसा कुछ मत करो जो बाद में बोझ बन जाए। इतिहास में हमने देखा है, देवी देवताओं को भी हिसाब देना पड़ा था, तो हम क्या चीज हैं? एक भाई बोला, बाबा जी, मैं पीरों की दरगाह पर जाकर सेवा करता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ। बाबा जी बोले, बेटा, सबसे ऊंची सेवा तो भजन सिमरन है। कहीं से भी जुड़ो, असली भक्ति तो मालिक की ही होनी चाहिए। जहां भी मालिक का नाम लिया जाता है वो जगह हमेशा सही होती है। इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके मन को कहाँ खुशी मिलती है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं आपकी संगत को कैसे खुश करूं? बाबा जी बोले, बेटा, हमें यहाँ किसी को खुश नहीं करना, बस मालिक को राजी करना है, क्योंकि वही उसकी असली पहचान है और उससे हमारा असली रिश्ता है। बाकी सब तो दुनियावी मोह है। दुनिया कभी खुश नहीं होती और ना ही दुनिया को खुश करके हमें कुछ हासिल होगा। फिर एक बीबी बाबा जी से बात करते हुए भावुक हो गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा, ऐसा मत सोचो। हम सब यहाँ मालिक के सेवादार हैं। ना कोई छोटा है ना बड़ा। जो मालिक की सेवा करता है वही सबसे ऊंचा है। अगर कोई लायक नहीं होता तो मालिक उसको इंसान का जामा ही ना देता। फिर बाबा जी ने स्नेह से कहा, सदके जावा ऐसी प्यारी संगत पर जिन्होंने मालिक से रिश्ता निभाया। फिर एक बाई ने पूछा, बाबा जी, मेरे मन में बहुत ही बुरे और उल्टे विचार आते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनता है। अगर बुरा सोचोगे तो वही तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, लेकिन अगर दिल से अच्छा सोचोगे, मुस्कुराओगे, तो सब कुछ अच्छा लगेगा। ये जो नेगेटिव सोच है ये कोई और नहीं, हम खुद ही पैदा करते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को रोज भीतर उतारो, वही तुम्हारा जीवन बदल देंगे। फिर एक बीबी ने पूछा, बाबा जी, हम क्या करें कि बेवजह की चिंता ना सताए। अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी दिल घबरा जाता है। हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं? बाबा जी ने बहुत गंभीरता और स्नेह से समझाया, बेटा, मालिक ने हमें जो सबसे बड़ी ताकत दी है वो है विवेक, सोचने की शक्ति। पर अफसोस आज वही शक्ति हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। जानवरों में और इंसानों में यही फर्क है कि इंसान सोच सकता है, सही गलत पहचान सकता है, लेकिन हम उस सोच का सही इस्तेमाल नहीं करते। उल्टा हर बात में चिंता पाल लेते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे चिंता करने से कोई चीज बदलने वाली
नहीं है। हमें तो मालिक की रजा में रहना है और उस पर भरोसा रखना है। फिर एक बीबी ने कहा, बाबा जी, सिमरन करते हुए मन बहुत भावुक होता है, बहुत भटक जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मन की आदत ही बगावत की है, लेकिन इसको बागी हमने खुद ही तो बनाया है। रोज भजन सिमरन ना करने के कारण ही ये बागी बना है। अब हम ही इसे सुधार सकते हैं। रोज नियम से बैठोगे तो मन भी साथ देगा। जब बाबा जी मसूरी गए थे तो उस समय एक भाई ने भावुक होकर बाबा जी से कहा, बाबा जी, आज आपको अपने सेंटर पर देखकर दिल बहुत खुश हो गया। हम तो आपके सेवादार हैं। कई बार यहाँ इतनी सर्दी होती है कि हाथ पैर सुन्ने पड़ जाते हैं। फिर भी हम सुबह 5 बजे सेवा के लिए आ जाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, जैसे आप हमें सेवा करने का मौका देते हैं, वैसे ही भजन सिमरन में भी लगाएं। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, सेवा का मकसद ही यही है कि ऐसा माहौल बने जिसमें मन भजन सिमरन की तरह मुड़े। असली सेवा तो आत्मा की है और वो सिमरन से होती है। हिम्मत करके समय निकालना हमें ही पड़ेगा। एक भाई ने बाबा जी से भावुक होकर कहा, बाबा जी, आपने मुझे इतनी बड़ी मेहर दी, सिमरन और सेवा की ताकत बख्शी, लेकिन मेरी एक और विनती है, मेरे परिवार पर भी ऐसी ही दया हो जाए। वो थोड़े पीछे रह गए हैं। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, रूहानी राह है, फिर किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जब आप अपने घर का माहौल शांत और समझदारी वाला बनाएंगे, तब धीरे धीरे बाकी लोग खुद ही समझने लगेंगे। सोचो, जब आप खुद जवान थे और कोई आपको किसी चीज के लिए दबाव डालता था, तो क्या आपको अच्छा लगता था? इसलिए घर में किसी पर बोझ मत डालो। जब उनका वक्त आएगा तो वो खुद ही खींचे चले आएंगे। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारी सास संगत जी, ये सवाल जवाब अलग अलग कार्यक्रमों में से इकट्ठे किए हैं, जिससे कि संगत सीख सके और आगे बढ़ सके। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।